हरे कृष्ण। तो शुरुआत करते हैं हम आज से। प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। गीता भगवान ने जब कही थी युद्ध भूमि में अर्जुन को, उस समय धारा प्रवाह रूप से लगभग 45 मिनट में कह दी थी। ये हम लोगों की सुविधा के लिए कि हम इसको अच्छे से पढ़ सकें, इसको अच्छे से समझ सकें। वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत लिखते समय इसको 18 अध्यायों में बांट दिया। जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध के जस्ट पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। तो महाभारत में ही ये शामिल है। महाभारत में 18 पर्व और कई सारे उप पर्व हैं, जिसमें से भीष्म पर्व में अध्याय संख्या 25 से 42 तक श्रीमद् भगवत गीता को रखा गया है। पृष्ठभूमि थोड़ी सी हम जान लें। जब पांडवों ने जुए में हारने की शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लिया था, और वो अवधि पूरी करके वो वापस आए, तब दुर्योधन ने उनको उनका राज्य वापस देने से मना कर दिया। पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण समझौता वार्ता के लिए, संधि के लिए कौरव राजदरबार में जाते हैं। प्रयास करते हैं कि वो उनका राज्य जो इंद्रप्रस्थ था वो उनको वापस मिल जाए, नहीं तो 5 ग्राम भी मिल जाए। किंतु दुर्योधन इतना स्वार्थी हो गया कि उसने एक सुई की नोक के भूमि बराबर भूमि देने के लिए भी मना कर दिया। और उसकी मति इतनी मारी गई कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास वो करने लग जाता है। फिर इसके बाद युद्ध होना तय हो जाता है। यहाँ युद्ध में भी एक बात है, दुर्योधन युद्ध कर रहा है कि उसका राज्य और ऐश्वर्य उसके पास ही रहे। युधिष्ठिर युद्ध करना नहीं चाहते राज्य पर, राज्य के लिए, ऐश्वर्य के लिए, सुख भोग के लिए युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते। किंतु माता कुंती का आदेश था कि जिसने मेरी बहू का अपमान किया है, वो सभी का अपमान करते हैं, अधर्म के रास्ते पे चलते हैं। द्रौपदी के अपमान का प्रतिकार करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए ये युद्ध करने की आज्ञा माता कुंती ने युधिष्ठिर को दी। इसलिए युधिष्ठिर युद्ध के लिए तैयार हुए हैं। जब युद्ध होना तय हो गया, तब वेदव्यास जी दुर्योधन दुर्योधन नहीं, धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। आप सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्मांध है। तो वेदव्यास जी उनको कहते हैं कि अगर तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दृष्टि दे देता हूं। तो धृतराष्ट्र दृष्टि लेने से मना कर देते हैं। फिर वेदव्यास जी संजय जो उनके सचिव हैं या सारथी हैं, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं, और साथ में ये भी कह देते हैं कि तुम कहीं भी बैठ करके युद्ध स्थल में होने वाली समस्त घटनाओं को तो देख ही लोगे, इसके साथ साथ चाहोगे उसके मन में क्या विचार उठ रहे हैं, क्या भाव उठ रहे हैं, उनको भी पहचान लोगे। दैट मीन्स हमारे सीसीटीवी तो सिर्फ वो दिखा पाते हैं जो कि वहां सामने हो रहा है। उस समय की साइंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि वो ट्रांसफर की जा सकती थी संकल्प से, और जो हो रहा है वो दिखाने के साथ साथ मन में उठने वाले भावों का भी आकलन करके उसका भी प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता था। 10 दिन तक युद्ध चल गया। भीष्म पितामह घायल होकर के सरसैया पर आ जाते हैं। उस समय तक संजय युद्ध भूमि में रह रहे थे, युद्ध स्थल पर ही थे। वहां से फिर 10वें दिन के एंड पे वो समाचार देने के लिए धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर जाते हैं। धृतराष्ट्र संजय से विभिन्न समाचार पूछते पूछते आखिर में वो कहते हैं कि अब तुम मुझे सिलसिलेवार घटनाएं सुनाओ कि पहले दिन क्या हुआ, शुरुआत से क्या हुआ। तब संजय उनको सारी घटनाएं सुनाते हैं। अब इस
प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। क्यों? कि इसमें विषाद की ही मुख्यता है। अर्जुन को विषाद यानी शोक, या जो भी कहें दुख हो रहा है, उस दुख को ही विशेष रूप से इस अध्याय में बताया गया है। मैंने आपके सामने कुछ प्रश्न रखे थे। अ, उन प्रश्नों में भी हमने यही बात करने की कोशिश की थी कि इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग क्यों रखा गया है। क्या विषाद जीवन में जरूरी है? और अगर विषाद है, दुख है, विपरीत परिस्थितियां हैं, मनस्थिति ठीक नहीं है, तो क्या विषाद के साथ योग को जोड़ना जरूरी है? क्यों? कि योग का मतलब होता है भगवान से अपना संयोग हो जाना, अपने आप को हम भगवान में मिला दें, भगवान से हमारा संबंध दृढ़ हो जाए। परमात्मा से मिलाने वाला अध्याय अगर योग है, तो विषाद से क्या हम योग की यात्रा कर सकते हैं? जी हाँ। इस का तात्पर्य यही है कि हम विषाद से भी प्रसाद की यात्रा कर सकते हैं। भले ही हमको यूं देख के लगे कि इसका नाम विषाद योग नहीं रख करके जिज्ञासा, समाधान, कुछ न कुछ ऐसा रखा जा सकता है, किंतु वास्तविकता यही है कि असत से सत की, मृत्यु से अमृत की, अंधकार से प्रकाश की जैसे यात्रा होती है, वैसे ही विषाद से प्रयास की, प्रसाद की यात्रा होती है। विषाद मतलब दुख, प्रसाद मतलब प्रसन्नता, भगवान का अनुग्रह है। कुल 18 अध्याय है हमारी इस गीता जी में, 700 श्लोक हैं। विषाद हम सबके जीवन में आता है, तो विषाद में हमको क्या ध्यान रखना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। जीवन के किसी भी प्रकरण से, कोई भी घटना से हमारे मन में हलचल, दुविधा, तनाव, संघर्ष की स्थिति ये निरंतर चलती रहती है। और इन स्थितियों से घबरा करके यदि हम कर्तव्य कर्म करना छोड़ दें, जैसा कि अर्जुन कर्तव्य कर्म को छोड़ना चाह रहा था, तो निश्चित रूप से हमारा पतन हो जाएगा। यदि हम जो कर्तव्य कर्म हमें मनुष्य होने के नाते मिले हैं, उनको छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ भगवान से योग कराने के लिए सांसारिक कार्य को छोड़ करके सिर्फ अध्यात्म में लग जाएंगे, तो भी हमारा जीवन सफल नहीं माना जाएगा। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हमको संसार में हमारे कर्तव्यों का पालन करना भी जरूरी है। तो एक ऊहापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति हो जाती है कि हम व्यवहारिकता में रहें या परमार्थिक कार्य करें। गीता हमको यही सिखाएगी कि व्यवहार में रहते हुए परमार्थ के काम हम कैसे कर सकते हैं। कुछ हिंट हमने पिछली क्लास में लिए थे, और पिछली क्लास में कुछ सामाजिक सरोकारों की बातें, आज की प्रासंगिकता की बातें भी हमको करनी थी। वो शायद हम समय अभाव में नहीं कर पाए थे। मेरे पास एक प्रश्न आया था कि गीता के समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में अंतर होगा, फिर हम ये क्यों मान रहे हैं कि जैसी गीता, जो बातें गीता में भगवान ने अर्जुन को उस समय बताई 5250 साल पहले, वो आज भी लागू होगी? तो आइए हम परिस्थितियों का एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। कोई भी चीज लागू है या नहीं है, उसका ध्यान हमको कैसे बढ़ेगा? जब हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। 5250 साल वर्सेज आज का समय। उस समय क्या स्थिति थी अर्जुन के सामने? युद्ध का मैदान था। और आज हमारे सामने क्या स्थितियां हैं? जीवन का संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है, तनाव है,
दुख है, शोक है। तो अर्जुन के जीवन में, अगर युद्ध के मैदान में खड़ा था, तो हम जीवन संघर्ष के मैदान में खड़े हैं। परिस्थितियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अर्जुन के सामने शोक था और भय था। शोक इस बात का था कि मेरे परिजन, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे भाइयों के पुत्र, मित्र, भाइयों के पौत्र, इन सबको मुझे मारना पड़ेगा जो मेरे सामने राज्य की आशा से खड़े हुए हैं। दूसरी चीज, उसके दिमाग में एक भय था कि मैं अगर गुरुजनों को और परिवार के बड़ों को मारूंगा तो मुझे नरक, पाप लगेगा और नरकवास करना पड़ेगा। आज हमारे सामने भी कई प्रकार के शोक और भय है। भय हमारे पास ये है कि हमारा जीवन में अनिश्चितताएं ज्यादा है। चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, कारपोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, या किसी भी सेक्टर में हम जीवन यापन का कोई भी काम कर रहे हो, अनिश्चितताएं कई ज्यादा है। कभी युद्ध हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी रेटें बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी किसी को कोई कंपनी चेंज करनी है, कभी किसी को जॉब चेंज करना है, किसी में संतोष नहीं है। कंपटीशन इतनी ज्यादा है कि एक दूसरे को गिरा करके लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो शोक और भय का वातावरण आज भी हमारे सामने है। उस समय भगवान के समक्ष अर्जुन था, और इस समय लक्षित ग्रुप जो है, टारगेट ग्रुप, वो मानव मात्र है। अर्जुन के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं, तो मैं आपके सामने ये रख देता हूं कि अर्जुन हमारी जैसे मोहित व्यक्ति नहीं था। अर्जुन साक्षात भगवान नर का अवतार है। नर और नारायण नाम के दो ऋषि आज भी बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं। जो बद्रिकाश्रम बद्रीनारायण जाकर आए हैं, उनको पता है कि मंदिर के पीछे दो पर्वत हैं जिनके नाम आज भी नर और नारायण कहे जाते हैं। अर्जुन साक्षात नर हैं और भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। तो जो नर हैं और जो हमारे लिए कलयुग के मनुष्यों के भले के लिए तपस्या करते आ रहे हैं, उनमें मोहित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान श्री कृष्ण भी लीला कर रहे हैं, अर्जुन भी लीला कर रहे हैं। और लीला क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को ज्ञान देने के लिए, हम लोगों को सन्मार्ग पे ले जाने के लिए वो लीला कर रहे हैं। तो इसीलिए ये विषाद की लीला हुई है, विषाद से प्रसाद की यात्रा हुई है। हम सभी रजोगुणी हैं। हम सब में कर्म करने का वेग है। सत्वगुण की तरफ हमारा ध्यान कम है। और रजोगुण में जब तक हम आसक्त रहेंगे, तब तक हमारी चेतना उतनी जागृत नहीं हो सकती। रजोगुण में जब तक हम आसक्त रहेंगे, तब तक ये जो प्रतिस्पर्धा है, भय है, वो हमारे जीवन में लगातार बने रहेंगे। और इन प्रतिकूल परिस्थितियों में ही, जो विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, उसमें ही हमारी क्षमताओं का संवर्धन होता है, निखार आता है। और आप देखेंगे कि इस अध्याय में भी यही होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अर्जुन अपनी भड़ास निकालता है। उसके बाद दूसरे अध्याय से वास्तविकता में गीता जहां शुरू होती है, तब हमको ये समझ में आता है कि अगर ये परिस्थितियां होती नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि परिस्थितियां तो हमारे सामने भी है, किंतु क्या हम उन परिस्थितियों पे किस प्रकार रिएक्ट कर रहे हैं, ये हम समझ पाए हैं क्या? इस अध्याय से हमको ये समझना है कि हमारे सामने जैसी भी विकट से विकट परिस्थिति आए, हम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने, जिसको हम बड़ा मानते हैं, समझदार मानते हैं, गुरु मानते हैं, उसके सामने प्रकट कर दें। और अगर कोई ऐसा नहीं है, तो स्वयं भगवान के विग्रह के सामने जाकर के उनको प्रकट करें। भगवान निश्चित रूप से सुनते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक दलदल में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है, तो बिना बाहरी सहायता के वो निकल नहीं पाता। क्योंकि दलदल में जितना हम हाथ पैर मारते हैं, उतना ही अंदर घुसते जाते हैं। तो ये जो विपरीत परिस्थितियां आती है या संकट का समय आता है, वो भी एक दलदल के जैसे ही होता है। वो इस दलदल से बाहर निकलने के लिए, जैसे अर्जुन को भगवान की बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ी, हमको भी बाहरी सहायता की आवश्यकता है। और बाहरी सहायता के रूप में हम सबके सामने श्रीमद् भगवत गीता है। और इसके सम्मुख हम होवें,
अपने मन बुद्धि, जैसे अर्जुन ने अपने जीवन का युद्ध काल में अपना सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना दिया, ऐसे ही हम भी अपने मन बुद्धि के सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना देते हैं। आइए प्रवेश करते हैं। पहला श्लोक आमंत्रित कर रहा हूं हर्षवर्धन राजपुरोहित पाली, आप पहला श्लोक वाचन कीजिए और बहुत धीमे धीमे से वाचन कीजिए, ताकि सब लोग उसी स्पीड में वाचन करें। जी प्रणाम। प्रणाम। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ भी। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र पहला श्लोक बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं। अब जो भी श्लोक बोले वो इसी तरह से बोलने की प्रैक्टिस करें। अपने थोड़ा टाइम 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, एक क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक एक शब्द बोलिए आप। और एक नियम और है, 32 अक्षरों का जो श्लोक है उसमें 8 अक्षर के बाद थोड़ा सा विराम लेना रहता है। बहुत सारे श्लोक तो ऐसे हैं जिसमें कि 8 अक्षर अपने आप समझ में आ जाते हैं, कई कहीं मिले हुए अक्षर रहते हैं, तो भी 8वें अक्षर पे थोड़ा सा विराम विराम लेना है। और आधे अक्षरों को गिना नहीं जाता, 32 पूर्ण अक्षर लिए जाते हैं। चलिए, तो धृतराष्ट्र से पहला श्लोक बुलवाया गया है। इसमें धृतराष्ट्र कौन है, सबसे पहले तो हम ये जानें। जो राग द्वेष रूपी आंखों से संसार को देखता है, यानी कि जिसके ज्ञान चक्षु खुले हुए नहीं है, वो धृतराष्ट्र है। जो दूसरों के हक पे अपना अधिकार जमाए, वो धृतराष्ट्र है। ममता में अंधा होकर के जो अपने पराये का भेद करे, वो धृतराष्ट्र है। हम अपने आसपास देखें, क्या हम में भी धृतराष्ट्र आया हुआ है? या कितने लोगों में धृतराष्ट्र है? हमको उनको याद दिलाने की, दूसरों को करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम में धृतराष्ट्र बैठा हुआ है तो हम उसे सही कर लेंगे। और महाभारत होने का कारण भी यही है, धृतराष्ट्र वृत्ति। दूसरों की चीज मेरे अधिकार में रहे, मैं ममता करूं, और मैं संसार को उसी तरह से देखूं जिस तरह की मैं देखना चाहता हूं। मेरे अपने स्वार्थ की आंखों से ही संसार को अगर देखूं, तो फिर महाभारत होकर रहेगा। वहां जो महाभारत हुआ वो 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में हुआ। यहाँ हमारे मन में, हमारे जीवन में सदैव महाभारत चलता रहता है। उस महाभारत का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, हमारी जो वृत्ति है, हमारे जो भाव है, वो है। अब क्या कहा इसमें, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, युद्ध के लिए जो स्थल चुना गया है कुरुक्षेत्र, वो भी धर्म क्षेत्र है। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया गया कि धर्म युद्ध हो, और धर्म क्षेत्र में जो भी खेत रहे मरे, जिसका भी संहार होता है, उन सब का भी कल्याण हो जावे। इसलिए कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र को युद्ध के लिए चुना गया। ये तो एक संकेत है जो आध्यात्मिक रूप से हम देख सकते हैं। दूसरा अगर संकेत देखें, क्षेत्र, क्षेत्र का अपभ्रंश रूप है खेत। खेत वो जगह है जहां पर हम फसल उगाते हैं। तो ये जो जीवन है हमारा, मनुष्य शरीर है, ये भी एक खेत है। इसमें हम जैसा बीज डालेंगे, यदि हम राग द्वेष रखेंगे तो वैसा ही परिणाम आएगा। यदि हम समभाव रखेंगे तो वैसा ही परिणाम आएगा।
जैसी फसल हम आज बो रहे हैं, इस जन्म में तो काटेंगे ही काटेंगे, अगले हजारों जन्मों तक उस फसल को हमको काटना पड़ सकता है। महाभारत युद्ध और जीवन युद्ध दोनों ही लगभग मिलती हुई चीजें हैं। तो अब एक एक शब्द पे हम व्याख्या कर लेते हैं। धर्म, पहला शब्द आया है पहले श्लोक का। और जब हम 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक पे जाएंगे, तो आखिरी श्लोक आएगा मम, नीतिर मतिर मम। पहला श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने, आखिरी श्लोक बोलते हैं संजय। इन दोनों श्लोक के बीच में 700 श्लोक की श्रीमद् भगवत गीता है, जिसे श्री कृष्णार्जुन संवाद भी कहा जाता है। तो धर्म पहला शब्द और मम आखिरी शब्द है। इसका मतलब धर्म मम, मेरा धर्म। गीता हमको यही बताने वाली है कि मेरा धर्म क्या है। जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा क्या करना है जिससे कि मैं जो भी करूं, मेरा जीवन रूपी कुरुक्षेत्र, ये शरीर धर्म क्षेत्र बन जाए, और जो भी मैं करूं उससे मेरा कल्याण हो जाए। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि धर्म क्या है। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, सभी प्रकार का उत्थान जिन कर्मों के करने से हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, परमार्थिक हो, इस सभी तरह का उत्थान हमारा हो जावे, ऐसे समस्त कर्म धर्म कहे जाते हैं। और गीता में धर्म का तात्पर्य है हमारे कर्तव्य कर्म। श्रीमद् भागवत में आया है कि धर्म का फल मोक्ष होना चाहिए। और अब अन्यथा न ले, हम में से अधिकांश लोग धर्म का काम भी अर्थ प्राप्ति के लिए ही करना चाहते हैं। धर्म का फल मोक्ष है, इसका फल अर्थ नहीं है। अर्थ मतलब धन संपत्ति। फिर आता है कि अर्थ का उद्देश्य भी, अर्थ यदि मिला है, चाहे प्रारब्ध से मिला हो चाहे पुरुषार्थ से मिला हो, उसका उद्देश्य भी है धर्म की प्राप्ति, न कि भोग विलास में उड़ाना। 1% लोग भी अर्थ का उपयोग धर्म की प्राप्ति पे नहीं, भोग विलास के लिए ही अधिकांश लोग करते हैं। भोग विलास भी रिकमेंडेड है। ये नहीं है कि गीता में ये कहा हो कि नहीं, ये जो संसार के आराम है, ऐश्वर्य है, इनको भोगना नहीं है, सबको छोड़ करके संन्यास लेना है। ऐसा कहीं नहीं कहा गीता में। ये जरूर कहा है कि भोग विलास का मकसद, उद्देश्य इंद्रियों की तृप्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि भोग विलास का उद्देश्य होना चाहिए हमारा जीवन का निर्वाह सही तरीके से होता रहे। और जीवन निर्वाह का उद्देश्य है कि हम तत्व जिज्ञासा प्राप्त करें, और तत्व जिज्ञासा प्राप्त करके हम गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, इन सब ग्रंथों का अध्ययन करते रहें और अपने जीवन को भगवान भगवत प्राप्ति की तरफ मोड़ लें। भगवत प्राप्ति की बात आई तो मैं एक आपसे निवेदन और करना चाहता हूँ। पहली शुरुआत की क्लासेज में हम 3 बातों के लिए निवेदन आप लोगों से करते हैं और बार बार करते रहेंगे। पहला, तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना। ये जन्म हमको मोक्ष पाने के लिए मिला है, तो हमको इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो इस उद्देश्य को हमको पहचानना है, और उद्देश्य हमें सदैव याद रहे, इसके लिए हमें एक डायरी में इसको प्रतिदिन 7 बार लिखना है। करिए ये हम जानते हैं सब, हम रजोगुणी हैं। हम कोई भी नए साल पे हम न जाने कितने रिजोल्यूशन कितने सालों से लेते आ रहे हैं। 1 तारीख को सुबह रिजोल्यूशन लेते हैं या 31 की रात को लेते हैं, 2 तारीख को भूल जाते हैं। तो जब अगर उनको याद रखना है, उनको अगर याद रखना है तो हमको उसको लिखना चाहिए, निश्चित रूप से हमको उनको लिखना चाहिए। दूसरी चीज जो हम निवेदन करते हैं, कल एकादशी का व्रत था। गीता के जो साधक हैं, एकादशी का व्रत करना प्रारंभ करें। और तीसरी बात है नाम जप करना। यदि किसी ने किसी को गुरु बना रखा है और उससे गुरु मंत्र मिला है और गुरु मंत्र का वो जाप कर रहा है, तो करते रहे। यदि कोई जाप मंत्र जाप नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया सबसे सरल मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र की विशेषता यह है कि कलयुग का मंत्र है।
इसके लिए कोई विधि निषेध की आवश्यकता नहीं है। यदि सुबह उठ गए आप, नहाने की इच्छा नहीं है, बिना नहाए भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बंधन नहीं है, चलते चलते भी कर सकते हैं। सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं, आप माला ले जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक काउंटर आता है, टेली काउंटर, जो पिछली बार शिवशंकर जी अग्रवाल ने बताया भी था, तो उस टेली काउंटर से हम मंत्र जाप कर सकते हैं। तो धर्म की बात आई तो ये बात मैंने आपके सामने रख दी। अब आगे हम चलते हैं इसी श्लोक में। धर्म पालन का अंतिम उद्देश्य हमारा मोक्ष है। गीता हमको ये भी सिखाने वाली है कि हमारा धर्म क्या है। जब धर्म मम की बात कर रही है, तो हमारा धर्म क्या है, जन्म से हमारा धर्म क्या है, हम जिस आश्रम में हैं उससे हमारा धर्म क्या है, और हमने जो स्वीकार किया है, पिता बनना, परिवार का मुखिया बनना, नौकरी करना, बिजनेसमैन बनना, उसके रूप में हमारा धर्म क्या है, और सबसे बड़ा परम धर्म क्या है, ये भी हम जानेंगे। परम धर्म क्या है, हम क्या हैं, उस वो हम पहचान जाएंगे तो हम परम धर्म को भी पहचान जाएंगे। भगवान स्वयं घोषणा करते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जीव जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अंश है। तो अंश का परम धर्म है अंशी की सेवा करना। और अंशी की सेवा, सबसे बड़ी सेवा होती है अंशी की आज्ञा का पालन करना। और अंशी ने हमको आज्ञा दी है इस भगवत गीता के रूप में, स्वधर्म पालन की, कर्तव्य पालन की। तो हमको उस चीज को ठीक से करना है। फिर इस श्लोक का जो अगला पार्ट है, माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। माम का मतलब मेरा, मेरे, और पांडवा मतलब पांडव के पुत्र, मेरे भाई के पुत्र। यहां भेद कर दिया धृतराष्ट्र ने। कुरु वंश के होने की वजह से समस्त, पांडव हो चाहे कौरव हो, वो सब कुरुवंशी ही कहलाते हैं। उनका वंश जो है कुरुवंशी ही कहलाता है। वो चाहते तो ये कह सकते थे कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, किंतु उन्होंने भेद कर दिया। जबकि पांडव पांचों भाई धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान ही समझते थे, सदा उनकी आज्ञा में रहना चाहते थे। और यही जो माम का रूपी वृत्ति है, माम का रूपी धृतराष्ट्र है, यदि हम सबके मन में बैठा हुआ है, तो हम इसे पहचाने। सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक व्यक्तियों में, सांसारिक परिस्थितियों में हम ममता आसक्ति रख करके इस धृतराष्ट्र वृत्ति या माम का वृत्ति का हम पोषण नहीं करें, इसको बढ़ावा नहीं देवें। अन्यथा हमारे जीवन का महाभारत जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। और जब तक मोह रहेगा, हमें अपनों के प्रति, अपनी वस्तुओं के प्रति मोह रहेगा, तब तक हम कामनाओं में लगे रहेंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया चौपाई लिखी है, मोह न अंध कीन के ही को जग काम नचाव न जेही। मोह ने किसको अंधा नहीं किया, और मोह के कारण काम उत्पन्न होता है, उस कामना ने किसको नचाया नहीं। और किस तरह के मोह और किस तरह की कामना होती है, उसके लिए भी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुत बित लोक एसना तीनी कई के मति इन कृतन मलिनी। सुत, वित्त और लोक, तीन तरह की हमारी इच्छाएं होती है। सुतेष्णा, सु, पुत्रेष्णा कहते हैं इसको। पुत्रेष्णा का मतलब होता है हमारे परिवार के प्रति जो हमारा मोह होता है वो। उसके बाद होती है वित्तेषणा, धन संपत्ति, जमीन जायदाद के प्रति हमारा मोह। और तीसरी होती है लोकेशना, मान प्रतिष्ठा बड़ाई के प्रति हमारा आकर्षण। ये सुत वित लोक ऐषणा तीनी के मति इन कृत्न मलिनी। तीनों, इन तीनों जिसके भी हृदय में है, मन में है, उसकी मति तो भ्रष्ट होनी ही होनी है। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। नए नए जो भी साधक हैं, मैं उन्हीं का नाम आज उच्चारण करूंगा, उनको ही बुलाऊंगा। महावीर धनोपिया साहब, सेकंड। जी साहब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
संजय उवाच। दृष्टां तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंज्ञ राजा वचनं ब्रवीतः। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। हरे कृष्णा। अब हरे कृष्ण। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया, जबकि आप जानते हैं पांडव सेना के सेनापति थे धृष्टद्युम्न और कौरव सेना के सेनापति थे भीष्म पितामह। तो होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले सेनापति के पास जाकर जो भी बताना है वो बताए, किंतु दुर्योधन को पता है कि ये तो मेरे परदादा हैं, तो ये तो मुझे कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं है, और इन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं हस्तिनापुर का सदैव फेथफुल रहूंगा, तो वो तो कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं है। दूसरी बात है कि द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं, पांडवों के भी गुरु हैं, कौरवों के भी गुरु हैं, और द्रोणाचार्य इतने बड़े योद्धा हैं कि अगर वो चाहे तो खुद अकेले पूरा का पूरा युद्ध का परिणाम पलट सकते हैं। इसीलिए कुशल राजनीतिज्ञ की तरह वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, और उन आप देखेंगे अगले श्लोकों में कि वो उनको भड़काने का प्रयास करता है। द्रोणाचार्य और द्रुपद, द्रौपदी के पिता द्रुपद और द्रोणाचार्य गुरुकुल में साथ रहे हैं, बचपन के मित्र हैं। जब वो बिछुड़ रहे थे तब द्रुपद ने कहा था कि जब मैं राजा बन जाऊं और तुम्हें कोई भी आवश्यकता हो तो तुम मेरे पास निसंकोच होकर के आ जाना। द्रोणाचार्य जी के पास ज्यादा कुछ था नहीं, जब उनको पता लगा कि द्रुपद राजा बन गया है तो वो उनके पास गए और मित्रता याद दिलानी चाहिए, तो द्रुपद ने फटकार दिया उनको। जब भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा गए थे तब की स्थिति आपको पता है, मगर द्रुपद के पास जब द्रोणाचार्य गए तब द्रुपद ने साफ मना कर दिया कि हमारी तुम्हारी मित्रता हो ही नहीं सकती। उसी दिन से द्रोणाचार्य ने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इस द्रुपद को अपने अधीन करके रहूंगा, और उन्होंने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा में भी यही मांगा था। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई थी, शस्त्र शिक्षा भी पूरी हो गई थी, तब उन्होंने जब गुरु दक्षिणा के लिए कहा था तो उन्होंने यही कहा था कि द्रुपद को पकड़ के मेरे पास लाओ, उसको हरा करके मेरे पास लाओ, मैं उसका सिर नीचा देखना चाहता हूं। हरा ही दिया। कौरवों पांडवों ने उस समय मिल करके द्रुपद को गिरफ्तार करके ले आए थे। उससे द्रुपद ने जो अपमानित महसूस किया, उसकी वजह से उसने तपस्या की और एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो कि द्रोणाचार्य का वध कर सके। उसी धृष्टद्युम्न को पांडव सेना का सेनापति बनाया गया। वही धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई भी हैं। चंद्रकला शर्मा जी, आप करेंगे वाचन? तीसरा और चौथा दो श्लोक। जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वैसा। चलिए, और कोई हाथ उठा दें जिसको वाचन करना है। वो कर रहे हैं, अनम्यूट नहीं किया सर उन्होंने अपने आप को। अच्छा, चंद्रकला जी अनम्यूट कर लिया आपने, चलिए वाचन कीजिए बीएन विजय जी का अगली बार। नेक्स्ट टू श्लोक चंद्रकला जी अगर कर रही है तो पहले वो कर ले, और दो अगले दो श्लोक आप कीजिए। जी। पश्यन्तं पाण्डुपुत्राणां चार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण स्वशिष्येण धीमतः। एक और। जी सर, हो गया। एक और। जी सर। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च
द्रुपदश्च महारथः। बहुत बढ़िया, हरे कृष्णा। बीएन विजय जी, पांचवा और छठवा। बीएन विजय जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। फिफ्थ और सिक्स्थ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दृष्टकेतुश्च कीतान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च देवश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अब आप ये अर्थ भी पढ़ दीजिए, चारों श्लोक का। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। वहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्विकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शेब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं। ये सबके सब महारथी हैं। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार क्लास में श्लोक वाचन करने में तो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है। चलिए, अब क्या बात कह रहे हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के। जैसा कि अपन पहले बात कर रहे थे, सबसे पहले ही वो धृष्टद्युम्न का नाम ले लेते हैं। धृष्टद्युम्न वो व्यक्ति है जिसे कि द्रुपद ने तपस्या के द्वारा द्रोणाचार्य का वध करने के लिए प्राप्त किया था। और एक तरह से सीधा सीधा संकेत दुर्योधन द्रोणाचार्य की तरफ कर रहा है कि जिन पांडवों को आप अपना बहुत ही स्नेहवान मानते हो, जिन पांडवों से आप बहुत स्नेह करते हो, उन्होंने सेनापति किसको बनाया है देख लीजिए आप। उस व्यक्ति को सेनापति बनाया जिसका जन्म ही आपका वध करने के लिए हुआ है। यानी कि भले ही वो सीधे नहीं कह रहे हो, मगर धृष्टद्युम्न का नाम याद दिला करके उनको द्रुपद के प्रति जो उनका द्वेष होता है, और द्रुपद ने जो धृष्टद्युम्न का जन्म कराया है यज्ञ कुंड से, उसका नाम ले रहे हैं। और द्रोणाचार्य को साथ में ये भी याद दिला रहे हैं कि आप जैसे महान व्यक्ति, जिनको ये पता था कि ये धृष्टद्युम्न मेरा वध करेगा, इसके बावजूद भी जब वो आपके पास शस्त्र विद्या सीखने के लिए आया तो आपने उसको कभी मना नहीं किया। और वही चालाक धृष्टद्युम्न आज व्यूह रचना करके आपके सामने खड़ा हुआ है, युद्ध के लिए खड़ा हुआ है। अब यहाँ बड़े बड़े सूरवीर जो कि पांडवों की सेना में हैं, उनका नाम भी दुर्योधन लेते हैं। विशेष बात यह है कि द्रौपदेयाश्च और सौभद्रो, यानी कि पुत्रों के नाम को माता के नाम से संबोधित करते हैं। द्रौपदेयाश्च का मतलब है द्रौपदी के पांच पुत्र, और सौभद्रे का मतलब है अभिमन्यु, जो कि सुभद्रा का पुत्र है। माता के नाम से पुत्रों को संबोधित किया गया है, इसका मतलब है कि हमारी सनातन संस्कृति में स्त्री का कितना उच्च स्थिति थी और कितना गौरव था। इन सब का नाम लेकर के कि इतने बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धनुष धारण करने वाले, और इन ये हमारे सामने खड़े हैं। अब गुरुदेव आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको इनसे किस प्रकार पार पाना है और किस प्रकार इनको जीतना है।
यहाँ विशेष के तौर पे एक अध्याय, एक चीज लिखी हुई है, 18 की संख्या का संयोग महाभारत में जो होता है। 18 पर्व महाभारत में है, गीता में 18 अध्याय है। 18 दिन युद्ध चलता है, 18 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में जो टोटल संख्या होती है उसका योग भी 18 ही आता है। दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी में 2,18,700 की संख्या आती है टोटल। और 18 अक्षौहिणी में इसका मतलब है लगभग 40 लाख लोग उस समय आमने सामने थे। आज की तारीख में हिंदुस्तान की आर्मी की कुल स्ट्रेंथ 10-12 लाख है, और चाइना की जो सबसे बड़ी कही जाती है उसकी भी 20-20 लाख के आसपास ही है। और उस जमाने में देख लीजिए आप, 40 लाख लोग आमने सामने हो रखे थे। शिवशंकर अग्रवाल साहब, हाँ सर, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सर ये सात्विकी के बारे में बताओ ना सर। ये ये वही है जो श्री कृष्ण की सेना के सेनापति है। हाँ, ये युयुधान और सात्विकी एक ही चीज है ना। श्री कृष्ण के ही तो तो है, वो ये साथ में थे। यादव वंश, यादव ही तो है ये। जी, तो ये बाद में वो जीवित रहते हैं, वही सात्विकी हैं ये। ये वही है। जी जी। ये वही सात्विकी है। ये युद्ध के बाद में जीवित रह जाते हैं। तो पांडव पक्ष के तो बहुत सारे वीर जीवित रहे ना। ये पांडव पक्ष से लड़ रहे हैं ना सात्विकी तो। हाँ 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 जी। हाँ, पांडव पक्ष से लड़ने वाले तो काफी काफी सारे योद्धा जीवित रहे ही है ना। ये तो सात्विकी तो सर, वो जो श्री कृष्ण जी ने अपनी चतुरंगी सेना दी थी उनको, उसमें भी तो सात्विकी आता है। हाँ, उनकी तरफ भी सात्विकी था। चलो, इसको देख के पापा अगली जी बार अगली क्लास में बताता हूँ, या मैं मैसेज करता हूँ इस पे। एक थोड़ा कंफ्यूजन जी प्रभु जी। क्रिएट हो गया। चल, कोई हरे अगली बार हरे क्लियर कर कृष्णा लेंगे सर। इसको, या मैसेज में क्लियर कर लूंगा। किसी को पता हो तो वो बता दे, किसी को हरे क्लियर हो। कृष्णा सर। जी। इसमें साधक संजीवनी में है कि वो युयुधान है जो नारायणी सेना के हैं, लेकिन और ये बाद में जीवित भी रहे थे, लेकिन ये भगवान कृष्ण से इन्होंने शस्त्र विद्या सीखी थी, तो उनकी कृतज्ञता के कारण वो वहां दुर्योधन की तरफ नहीं गए थे और पांडवों की तरफ से युद्ध लगा था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है साधक ये। संजीवनी में इसका नहीं रेफरेंस नहीं, है। बिल्कुल साधक संजीवनी में जो लिखा है 100% सत्य है। जी जी सर। और ये अग्रवाल साहब, बाद में क्लियर मारे गए थे। क्लियर हो गया अग्रवाल यादव। साहब? जी जी प्रभु, हो गया, क्लियर हो गया सब। ठीक ठीक। हरे कृष्णा। अगला श्लोक वाचन कौन करेंगे? गौरव, आप करोगे? उसमें करना। सेवंथ एंड अस्मां एट। अस्माकं तु विशिष्टा ये तात्रिबोधं द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य सर्जनार्थतान् ब्रवीमि ते भवन्नाभीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्थथैव च। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो भी मुख्य है उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मैं मेरी सेना में जो भी नायक है उनको मैं कहता हूँ कि आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। चलिए ठीक है ये। अब पांडवों की सेना के सेना नायकों का योद्धाओं का नाम बताने के बाद दुर्योधन चाहता है कि भगवान अपने गुरु द्रोणाचार्य, जो उनके सबसे बड़े योद्धाओं में से भी है, उनको अपनी सेना का भी परिचय दे देवे। यहाँ भी कूटनीति राजनीति जो भी कहो, नाम लेने में भी वो कर ही रहा है। भगवान भीष्मश्च, आप स्वयं, और पितामह है भीष्म। फिर कर्ण का, जो कि बहुत बड़ा योद्धा है, और उसके बाद उनके कृपाचार्य जी का नाम लेते हैं, और उनके पुत्र का नाम लेते हैं द्रोणाचार्य के। रिश्तेदारों का ही नाम सबसे पहले ले रहे हैं, पुत्र का ले रहे हैं, और उनके बहनों ही हैं या साले हैं कृपाचार्य, उनका नाम ले रहे हैं वो। और जो सेनापति है
कौरव सेना के भीष्म पितामह है, उनका नाम भी सेकंड बार में लिया है। और अब एक चीज देखेंगे कि सप्त चिरंजीवियों का जो नाम लिया जाता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीवीन। इन 7 चिरंजीवियों में से 2 कौरव सेना के पक्ष में लड़ने के लिए उस समय सामने खड़े हुए हैं। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, कृपाचार्य जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु हैं और राजगुरु भी उनके हैं कौरव राजवंश के। पवन कालरा जी, आवाज नहीं पहुंची। चेतना जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अप अपर्याप्तम नहीं तद। नहीं नहीं, अन्य 9वां श्लोक। अच्छा। अन्ये च भवः शूरा मर्दथे त्वक्जीविताः नानाशास्त्र प्रहाराणा सर्वे युद्ध विशारदा। यहाँ दुर्योधन की असुरी वृत्ति नहीं, ये दिखाई नहीं, गई है। आपको अर्थ पढ़ना है, जो 2 लाइनें हैं ना। अच्छा। इसके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब युद्ध कलाम में अत्यंत चतुर हैं। ये वही वर्णन आगे चला आ रहा है, अपनी सेना का वर्णन कर रहे हैं। और दुर्योधन कहते हैं कि मेरे लिए जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। जीने की इच्छा का त्याग कर देने का तात्पर्य यहाँ पर है कि मेरे स्वार्थ के लिए वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। मदरते त्यक्त जीविता। हम्म। इससे एक चीज और स्पष्ट हो जाती है कि दुर्योधन को अपने बल पे और अपने साथियों के बल पे बहुत ज्यादा अभिमान है, अहंकार है। आश्रय उसके पास सांसारिक बल का ही है। और हम भी, इससे भी हमको यही बात सीखनी है कि हम भी जो सांसारिक बल का आश्रय लेकर के बड़े हुए हैं, कि हमारे पास संकट आएगा तो उससे निपटने के लिए मेरे पास इतना तो फिक्स डिपॉजिट है, मेरे परिवार में इतने लोग हैं, मेरे इतने राजनीतिक संपर्क है, मेरे इतने अधिकारियों में संपर्क है। किसी भी प्रकार का संकट आएगा तो मैं इन इन तरीकों से उस संकट से दूर हो जाऊंगा। मगर मेरे मन में ये ख्याल कभी नहीं आता कि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान का हूं। मेरे कोई भी संकट आएगा, यदि मैं भगवान की शरण में जाऊंगा तो उसकी शरण से मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, किसी भी संकट से मैं दूर हो जाऊंगा। दुर्योधन भी यहाँ पर यही कर रहा है। और वो जो राजा लोग जिनके वो नाम ले रहा है कि जीने की आशा का त्याग करके मेरे पक्ष में खड़े हुए हैं, वो भी स्वार्थ से खड़े हुए हैं, लालच से खड़े हुए हैं। क्यों? कि दुर्योधन ने उन सबको लालच दे करके अपने साथ मिलाया हुआ है। एक चीज और है यहाँ पर कि हमारी दृष्टि किस पर है। दुर्योधन का जो ये विवरण है, उससे भी पता लगता है कि दृष्टि किस पर होनी चाहिए, किस पर नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े सूरवीरों का नाम ले लिया, मगर कृष्ण का नाम दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया। नहीं लिया। अगर हमारी दृष्टि भी सांसारिक चीजों पे ही रहती है, भगवान की तरफ नहीं जाती है, तो फिर दुर्योधन की सोच में और हमारी सोच में कितना अंतर बचता है, ये हमको अपने आप का एनालिसिस करना है, अपने आप का आकलन करना है कि हमारा महत्व कहाँ है, सांसारिक चीजों की तरफ है या भगवान की तरफ है। हमने महत्व किसको दिया है? अपने शरीर को दिया है, अपने शरीर के सुख सुविधा को दिया है, या हमने अपनी आत्मा के पोषण को, जिसका कि पोषण सिर्फ और सिर्फ भगवान के सम्मुख होने से हो सकता है, उसको दिया है। संगीता बंसल जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। अपर्याप्तं दद्युस्माकं
बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं हृदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है, परंतु इन पांडवों की ये सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। इतनी बातें बता दी, दोनों सेनाओं का विवरण कर दिया, इस तब भी द्रोणाचार्य जी एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। तो अब दुर्योधन तो सोच रहा था कि ये मेरा उत्साहवर्धन करेंगे, मेरे को कहेंगे कि हाँ बेटा तू तो लग जा काम में, सबको मैं निपटा दूंगा अकेला। मगर द्रोणाचार्य जी कुछ नहीं बोलते। मन में तो द्रोणाचार्य भी जानते हैं कि वो अधर्म पे पक्ष पे हैं। मन में दुर्योधन भी जानता है कि मैं धर्म की तरफ नहीं हूं, अधर्म की तरफ हूं। इसलिए उसके मन में भय है कि कहीं मैं हार नहीं जाऊं। उसको ये भी लगता है कि मैंने अपनी सेना का सेनापति तो भीष्म पितामह को बनाया है, मगर भीष्म पितामह का कौरवों से ज्यादा स्नेह पांडवों की तरफ है। उनका सबसे प्रिय है अगर 105 में तो वो है अर्जुन। भीष्म पितामह न्यूट्रल है, दोनों के पक्ष की, दोनों के हित की बात कर सकते हैं, मगर सामने वाली सेना में जो है जिसकी सबसे ज्यादा चलती है भीम, वो निज सेना पक्षपाती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सेना का, अपना ही हित का ध्यान रखने वाला है। फिर पांडवों की सेना की व्यूह रचना भी इतनी बढ़िया थी कि 7 अक्षौहिणी और 11 अक्षौहिणी कौरवों के पास, कौरवों से उनकी से 2/3 संख्या में सेना होते हुए भी व्यू रचना, उनको खड़े करने का स्टाइल ऐसा था कि जिससे वो सेना बहुत बड़ी नजर आ रही थी। अब इससे क्या संदेश हमको मिलता है? इससे संदेश हमको ये मिलता है कि हमारे पास भले ही बल ज्यादा है, लगभग 1.5 सेना है, 7 से 11, इसके बावजूद भी दुर्योधन के मन का भय नहीं जा रहा है। अर्थात जो सांसारिक बल है वो कच्चा है। दूसरी बात है कि हमारे मन में सबसे ज्यादा जिससे भय होता है वो उजागर हो जाता है। दुर्योधन को पता है कि सामने वाली सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न है, मगर दुर्योधन को यह भी पता है कि उसका सामना अगर कोई योद्धा सामने वाली सेना में कर सकता है और उसको कोई हरा सकता है तो वो है भीम। इसीलिए वो भीम का ही नाम लेता है। और पांडवों में दुर्योधन से अगर पूछा जाए कि किसी एक पांडव से तुमको युद्ध करना है जो तुमको लगता हो कि तुम्हारे बराबरी का है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भीम का ही नाम लेता है। दुर्योधन जानते हुए भी कि वो अधर्म के पक्ष में है, फिर भी वो खुद कहता है कि मैं इससे हट नहीं पा रहा हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मेरे मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, मगर मैं उसमें लग नहीं पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, मगर मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा हूं। पता नहीं मेरे हृदय में ऐसा कौन देव आके बैठ गया है जो मुझसे जबरदस्ती कराता है। क्या हृदय में कोई देव बैठा है जो कराता है? कौन कराता है? और कामना। इसका क्या इलाज संबंध, कौन कराता है इसमें? कामना सर। कामना। जी बिल्कुल, कामना। वो देव है कामना। जिसको देव बताया यानी कि कोई बाहरी शक्ति बताई है, वो शक्ति है कामना। हमारी कामना, हमारा स्वार्थ हमें धर्म में लगने नहीं देता, हमारा स्वार्थ हमें अधर्म से दूर जाने नहीं देता। कामना का अर्थ इच्छाएं भी है ना? हाँ, कामना, इच्छा, वासना, लालसा, ये सब समानार्थक है, लगभग समान है। हल्का सा डिफरेंस है जो दूसरे अध्याय में, क्या मामूली क्षणिक डिफरेंस क्या है उसको हम देखेंगे जब ये कामना, लालसा, सारी चीजें आएगी तब देख लेंगे। अब ब्रॉडली इसका मतलब इच्छा है।
आनंद श्रीवास्तव जी। जय श्री कृष्ण सर। हरे कृष्णा। अरेषु च सर्वेषु यथा भाग मवस्थिता भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों से बोला, इसलिए आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। भीष्म पितामह हैं जो इतने बड़े महारथी हैं कि जिनको युद्ध में उनके गुरु परशुराम तक नहीं हरा पाए। उन भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए दुर्योधन अपने दूसरे वीरों को कह रहा है। इसमें भी दो कारण हैं। पहला कारण तो पुस्तक में लिखा हुआ है आपके कि भीष्म ने की प्रतिज्ञा थी कि वो शिखंडी पर वार नहीं करेंगे। काशी के जो राजा हैं उनकी कन्या उत्पन्न हुई थी और वो बाद में तपस्या कर करके वरदान से पुरुष के रूप में आ गई। वो शिखंडी युद्ध करने आता है तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है कि मैं इस शिखंडी पे वार नहीं करूंगा। तो इस वजह से कि कहीं शिखंडी युद्ध करने के लिए आ जावे, भीष्म पितामह धनुष रख दे अपना नीचे और उसको मौका मिल जावे, इसलिए दूसरे वीरों को वो कह रहा है, आज्ञा दे रहा है कि ये कहीं इनको सेनापति को बंदी नहीं बना ले। सेनापति को अगर बंदी बना लिया तो उसी समय युद्ध खत्म हो जाता है। ये भी नियम है वहां पर युद्धों के। यदि सामने वाली सेना के सेनापति को हमने बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो सरेंडर मान लिया जाता है। दूसरी चीज, दुर्योधन भीष्म पितामह को अपने पक्ष में मजबूती से रखना चाहता है, इसलिए कूटनीति की बात करता है कि पितामह, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूं, मुझे आपका ज्यादा ख्याल है, इसीलिए मैं आपके चारों तरफ बड़े बड़े योद्धाओं की नियुक्ति कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचार्य साहब। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंख दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। हरे कृष्ण। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति है और शंख बजाने का तात्पर्य होता है युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा करना। मगर यहां लिखा है तस्य संजनयन हर्षम, यानी कि जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा कि दुर्योधन ने अपने सारे प्रयास कर लिए द्रोणाचार्य जी को कुछ बातें बताने के लिए, मगर द्रोणाचार्य जी ने उसके उत्साह वर्धन होवे ऐसा कोई वचन नहीं बोला या उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कहीं ऐसा नहीं हो कि दुर्योधन युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही निराश हो जावे या उनको लगा कि ये थोड़ा सा निराश हो रहा है, हताश सा हो रहा है, तो उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए, यानी कि उसका उत्साह वापस बढ़ाने के लिए वृत्त पितामह कुरुव्रत कहा है। भले ही वो उस समय कौरवों में सबसे अधिक उम्र के नहीं थे क्योंकि उनके चाचा बालिक भी जिंदा थे, मगर कुरुव्रत की संख्या इन्हीं को दी हुई है। एक तो सबसे ज्यादा बड़प्पन इन्हीं में है, मार्गदर्शन हस्तिनापुर राज्य को इन्हीं का मिल रहा है और हस्तिनापुर की रक्षा करने का की प्रतिज्ञा भी इन्होंने ही ली हुई है। तो जो अपने छोटों की गलतियों को क्षमा करता है, उनको सही मार्गदर्शन देता है, छोटों की गलतियों को अपने ऊपर ले लेता है, वही परिवार का वृद्ध कहा जाता है। ये जो शंख वादन है इसको युद्ध घोषणा नहीं माना जाए, बल्कि दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए बजाया जाना का भाव था
और शंख वादन सेनाओं में इसलिए किया जाता था ताकि सेनाओं में हर्ष उत्पन्न हो जाए, शंख की ध्वनि से जोश आ जावे, इसी वजह से शंख वादन किया जाता था। और शंख वादन सबसे पहले उसी के लिए किया जाता है जिसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। ये वही पितामह भीष्म है जो अपने पिता शांतनु की इच्छा पूरी करने के लिए उनको विवाह करना था, और जिससे विवाह करना था उनकी ये शर्त थी कि मेरे से जो पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। भीष्म, जिनका कि नाम देवव्रत था, वो सबसे बड़े पुत्र थे राजा शांतनु के, और वही उत्तराधिकारी होने थे। इसी वजह से भीष्म पितामह ने, देवव्रत ने, उस समय अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रतिज्ञा की कि मैं इस राज्य पे अपना अधिकार नहीं जमाऊंगा। तब फिर दूसरी बात आई कि आप तो अपना अधिकार नहीं जमाओगे, मगर आपकी संतानें अगर अधिकार जमाने लगे और वो जैसे कि आप पावरफुल है वैसे वो भी पावरफुल होंगे, तो फिर मेरे पुत्रों का क्या होगा। तो भीष्म पितामह, उन्होंने, देवव्रत जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। और इन प्रतिज्ञाओं के करने से ही, भीष्म प्रतिज्ञा करने से ही उनका नाम भीष्म पितामह हो गया। अगला, अगले दो श्लोक। पवन कालराज, तो वाचन कर लिया क्या आपने? नहीं किया? पवन कालराज जी। तथा शङ्खाश्च भैर्यश्च फणवान् खगोमुखा सहसेवा भयन्नन्ता स शब्दस्तु मूलो भवतः तथा श्वेतैर्युते महति सन्दनिस्थो माधवा पाण्डवश्च दिव्यो शंखो प्रदम्यतु। उसके बाद शंख और भेड़ी तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पे बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब भीष्म पितामह ने तो भले ही दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए शंख वादन कर दिया हो, मगर कौरव सेना ने समझा कि हमारे सेनापति ने युद्ध आरंभ करने की घोषणा कर दी है, तो वो भी लग गए, शंख भेरी नगाड़े ढोल मृदंग नरसिंगे सब एक साथ बजाने लग गए। इन सब का क्या क्या तात्पर्य होता है आपकी पुस्तक में दिया है, इसकी परिभाषा को हम विस्तार से नहीं लेते हुए जो मेन बात है उस पर आते हैं कि इन्होंने सबने अपने अपने बाजे बजाने चालू कर दिए, जैसा कि होता है तुमुल नाद होता है युद्ध प्रारंभ होने से पहले, तो उसका बड़ा भयंकर शब्द होता है। इसके बाद अगला जो श्लोक है, 14वां श्लोक, उसमें लिखा है कि सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ। दो चीजें विशेषता से दी है, और अन्य किसी के लिए नहीं कहा कि रथ कैसा था, उसके घोड़े कैसे थे, क्योंकि इन दोनों में विशेषताएं हैं। अर्जुन के रथ में 4 सफेद रंग के घोड़े जुते हुए हैं। अर्जुन को चित्ररथ नामक गंधर्व ने 100 घोड़े दिए थे, और उन घोड़ों की ये विशेषता थी कि युद्ध में इनमें से कितने ही घोड़े मर जावे, 100 के 100 ही रहेंगे। जो मरेगा उसकी जगह दूसरा आ जाएगा और वो जिंदा भी हो जाएगा, 100 के 100 ही घोड़े रहेंगे, वो कभी समाप्त नहीं होंगे। ये तो हो गई घोड़ों की बात। अब दूसरा रथ की बात भी करिए, तो ये रथ भी विशेष है। अग्निदेव को अजीर्ण हो गया था। इतने यज्ञ हवन होते थे द्वापर युग में कि अग्निदेव उनको खा करके, उनको स्वीकार करके देवताओं तक पहुंचाने में उनको अजीर्ण हो गया। तो उन्होंने अर्जुन से प्रार्थना करी, अग्निदेव ने, कि आप मेरा अजीर्ण मेरे को दूर करना है, तो ये खांडव वन को आप जला दीजिए। खांडव वन को जैसे ही जलाने जाते, इंद्र आ जाते, बारिश करने लग जाते बादलों को लेकर के, तो अग्निदेव की अजीर्ण दूर नहीं हो पा रहा था।
तब अर्जुन ने खांडव वन को जलाने में अग्निदेव की सहायता करी और इंद्र को बारिश करने से वहां पर रोका। तब अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को ये दिव्य रथ प्रदान किया था। और इस दिव्य रथ की साइज इतनी ज्यादा थी कि 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आते थे वो सारे के सारे इसमें समा जाते थे। और इसकी ध्वजा 1 योजन, 1 योजन में 4 कोस होते हैं, वो 4 कोस लगभग 12.8 किलोमीटर के बराबर होते हैं। इतनी ऊंची ध्वजा थी इसकी, फिर भी वो कहीं अटकती नहीं थी। तो ये तो हो गई बात सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ की। फिर उस पे बैठे हुए पहला नाम लिया है माधव, लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण। और पांडवश्चैव, पांडव यानी कि पांडुपुत्र अर्जुन, दिव्यो शंखो प्रदब्धमतु, दिव्य शंख बजाए। इनके शंखों को दिव्य शंख क्यों कहा जाता है, आगे के श्लोक में हम जानेंगे। सभी वाचन करें, बहुत ही बढ़िया श्लोक है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदर। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने, कहां से आया अंतर्यामी शब्द, ऋषिकेशो। ऋषिक होते हैं, ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, और ईश कहते हैं स्वामी को हमारी, और ऋषिकेश कहते हैं अंतर्यामी को भी। तो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण और इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। इंद्रियों के स्वामी का मतलब से हमारे पास सीधा सीधा संकेत है कि हम अपनी समस्त इंद्रियों को, जो कि अभी हम अपनी सेवा में लगा करके बैठे हैं, जो उनके स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में लगा दें तो हमारा हमारे जीवन में मधुर संगीत बजने लग जाएगा, यानी कि हमारा कल्याण हो जाएगा। इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? हम आंखों से क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं। तो भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करें हम आंखों से। हाथों से हम काम, नए नए काम करते हैं, तो हाथों से भगवान की सेवा पूजा करें। वाणी से हम कई सारी चीजें बोलते हैं, तो वाणी से हमको क्या करना है, भगवान की स्तुति का गायन करना है। कानों से हम अलग अलग प्रकार की चीजें सुनते हैं, कानों को भगवान की सेवा में लगाने का काम हम अभी कर ही रहे हैं, पिछले 1.5 घंटे 1.25 घंटे से लगातार यही काम, कानों से भगवान की सेवा करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। अब बात करते हैं इन दोनों के शंखों के नाम की। पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। गुरु सांदीपनि के आश्रम में भगवान ने शिक्षा ली थी। कंस को मारने के बाद जब वो वसुदेव जी के पास पहुंच गए थे 11 वर्ष के होने के पश्चात, तब उनकी विधिवत शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई थी। गुरु सांदीपनि के पास उनकी शिक्षा हुई थी। गुरु माता ने गुरु दक्षिणा में उनसे अपना मृत पुत्र वापस मांग लिया था। उस पुत्र को पंचजन नामक राक्षस ले जाकर के शंख रूप में जो था, वो राक्षस समुद्र के अंदर ले जाता है। भगवान उसको समुद्र में जाकर के उस राक्षस को मार करके गुरु गुरुपुत्र को वापस लेके आते हैं, और पंचजन नामक राक्षस को जो शंख रूप में था, उसको मारने के बाद वो शंख रूप में प्रकट हो जाता है। वो ही पांचजन्य शंख भगवान के पास आ जाता है। फिर अर्जुन ने धनंजय अर्जुन, दो नाम दिए हैं। अर्जुन का नाम दिया धनंजय। धनंजय नाम कब हुआ, जब राजसूय यज्ञ करना था युधिष्ठिर जी को, तो अर्जुन को आज्ञा दी उन्होंने कि धन जीत करके लाओ। तब बहुत सारा धन अर्जुन जीत कर लाए थे, इसलिए उनका नाम धन को जीतने वाले यानी कि धनंजय पड़ा। और देवदत्त नामक शंख, इंद्र की जब सहायता की थी अर्जुन ने निवात कवच आदि दैत्यों को मारने में, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर के ये शंख उनको प्रदान किया था। धनंजय नाम अर्जुन का भले ही धन जीतने से पड़ा हो,
मगर धनंजय नाम सार्थक तभी होता है जब वास्तविक धन जिसके पास होता है, और वास्तविक धन है भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, अपनी फोटो लाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ बोला आपने लक्ष्मी जैन जी? नहीं नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। सीता गोयल जी। 16वां श्लोक। अनम्यूट नहीं हुए हैं आप अभी, अनम्यूट कीजिए। पंद्रह आप कह रहे हैं 16 पढ़ना है ना? 16। जी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। एक और पढ़ दीजिए, 17वां भी पढ़ का- दीजिए। काशेश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। बस, धन्यवाद। कुंती ज्योत्सना पाठक जी, 18वां श्लोक और इसका अर्थ आप पूरा पढ़िए। देखो, मेरे को जो जो जिनके वीडियो नजर आते हैं मैं उन्हीं का नाम ले पाता हूँ क्योंकि फ्रंट में वही रहते हैं। आप हरे सब चलिए, वाचन कीजिए आप। द्रुपदो दो द्रौपदयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्राश्च महाबाहु शङ्खानन्दद्युम्ने पृथक् पृथक् कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्रों तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब 18 लोगों का नाम लिया है कौरव के ग्रुप में से। ये बात कौन सुना रहा है? संजय सुना रहा है धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता हैं, और संजय धृतराष्ट्र के सचिव है, उनके कर्मचारी हैं, उन्हीं के तहत काम करते हैं। इसके बावजूद भी कौरवों की तरफ से सिर्फ भीष्म पितामह का नाम लेते हैं, और पांडवों की वजह से 18 व्यक्तियों का नाम लेते हैं कि किस किसने शंख बजाया। 3 नाम तो पिछले वाले श्लोक में आ गए थे। देवदत्त, नहीं, धनंजय, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, और भीमकर्मा वृकोदर, ये हमने छोड़ दिया था। वृकोदर का नाम वृक उदर, जिनके उदर में वृक नामक अग्नि जलती रहती है, जो पचाने का, हमारे जैसे जठराग्नि जलती है ना, सबको पचाती है जठराग्नि, वैसे ही भीम के वृक नामक अग्नि जलती रहती थी, जो जितना खाते उतने ही पच जाते थे। और पौंड्र नाम का जो शंख है, जैसे भीम की साइज थी वैसा ही महाशंख, इसलिए उसको कहा गया है। उसके बाद अर्जुन के बाकी तीनों भाई युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इनका नाम आता है। फिर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, पांचों पांडवों से, और अभिमन्यु का लिए कहा है महाबाहु, यानी उसकी भुजाएं लंबी लंबी थी। तो 18 नाम यहाँ लेते हैं, और कौरवों के पक्ष से एक ही नाम लेते हैं, क्योंकि संजय को पता है कि धर्म की तरफ जो है वो कौरव कौरव नहीं है, पांडव है। और दूसरी बात कि संजय उस समय भगवान के जो विशेष भक्त हुआ करते थे, उनमें संजय का नाम आता था। भगवान श्री कृष्ण
स्वयं साक्षात भगवान है। इस बात को युधिष्ठिर भी उतना अच्छे से नहीं जानते थे जितने संजय जानते थे। संजय, विदुर और भीष्म पितामह और माता कुंती, ये उस समय के सबसे बड़े बड़े भक्तों में इनके नाम आते हैं। तो जो भक्त होता है उससे भगवान की तरफ से वो अभय रहता है, तो उसे कोई भी सांसारिक भय नहीं होता। इसी वजह से सत्य घटनाओं का वो पूर्ण निष्पक्षता के साथ, धर्म के साथ अपने राजा धृतराष्ट्र के सामने वर्णन कर रहे हैं। अगला श्लोक लेते हैं, मोहित चतुर्वेदी जी, 19th। जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। स घोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं नेवं तुमलो व्यनुव्यदयान। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शंखनाद इतने जोर से होता है, पांडव सेना की तरफ से, पांडव वीरों की तरफ से जो शंखनाद होता है वो इतना जोरों से होता है कि त्रिलोकी, आकाश पाताल सहित त्रिलोकी गूंज उठती है। और इस शंखनाद की वजह से जो अधर्म के पक्ष में थे, कौरव सेना के वीर और कौरव सेना के सैनिक, उनके लिए लिखा है कि उनके हृदय विदीर्ण हो गए। दुर्योधन तक के हृदय विदीर्ण हो गए। पांडव कौरव सेना की तरफ से भी शंखनाद हुआ था, किंतु उसमें जो धर्म के पक्ष में पांडवों की सेना थी, उनके लिए कहीं नहीं लिखा कि उनके हृदय विदीर्ण हो गए। मगर पांडवों के शंखनाद की वजह से जो अधर्म के पक्ष में थे, जिनको हृदय में पता था कि हम गलत रास्ते पे हैं, उनके हृदय कमजोरी की वजह से, अधर्म का साथ देने की वजह से विदीर्ण हो जाते हैं। यहाँ एक उदाहरण लिखा है कि त्रिलोक विजय रावण भी, जिससे सब डरते थे, वो भी डर डर के सीता का हरण करने के लिए गया था। और बहुत ही बढ़िया चौपाइयां लिखी है तुलसीदास जी ने इसके लिए। सोन बीच 10 कंदर देखी, आवा निकट जति के वेसा, जाके डर सुर असुर डराई, निसिन नींद दिन अन्न खाई। वो रावण जिसकी वजह से सुर और असुर भय खाते थे और इतना डरते थे कि रात में उनको नींद नहीं आती थी और दिन में उनको खाना नहीं पाता था, ऐसा रावण, ऐसा दस्कंदर जब सीता माता का हरण करने आता है, जब उसको पता होता है कि मैं ये अधर्म कर रहा हूं, तो वो अपना भेष बदल करके सन्यासी के वेश में आता है। पर यही हाल इनका कौरव सेना का है, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत रास्ते पे है, तो उनके मन में डर रहता है। एक चीज इसमें और लिखी है कि नाद शब्द इस सृष्टि का प्राकट्य शब्द से ही हुआ है। और आपकी पुस्तक में एक बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी लिखा है। साइंस से जो संपर्क रखते हैं, जो साइंस लिखते पढ़ते हैं, उनको पता है कि बिग बैंग थ्योरी में एक निष्कर्ष निकाला है कि विस्फोट से ही अन्य पार्टिकल्स की उत्पत्ति होती है। 1965 1927 से चल रहा है ये, 100 साल पहले से। 65 में लगभग जाकर के इन्होंने ये लगभग डिसाइड किया था कि शब्द से अन्य तत्वों की उत्पत्ति हुई है। जबकि हमारी भागवत और हमारे ग्रंथ हजारों वर्षों से कह रहे हैं कि शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई है, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की, और इन पांचों तत्वों से ही समस्त शरीरों की उत्पत्ति हुई है। यानी कि हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र पहले से कहते आ रहे हैं कि शब्द से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। उसी पे मोहर विश्व वैज्ञानिक प्रयोग ने, जो कि लार्ज हेड्रोन कोलाइडर का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, 27 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग है स्वीडन में, जो कि जमीन के 100 मीटर अंदर है। उसमें पार्टिकल्स को, छोटे छोटे परमाणुओं को गति से, बड़े वेग से आपस में टकराया जाता है, और जब उनसे विस्फोट होता है तो उनसे नई चीजों की उत्पत्ति होती है। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने एक हिगन बोसन
हिग्स बोसन नामक एक परमाणु का की खोज भी करी है। उस परमाणु को नाम दिया है गोड्स पार्टिकल। और हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा है कि मह तत्व की सबसे पहले उत्पत्ति होती है और उस मह तत्व से ही सृष्टि का निर्माण होता है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर बैक से आज बहुत आवाज आ रही है, तो सबको म्यूट कर दीजिए सर। आप सब भी ध्यान रखें कि मैंने फोर्स म्यूट अभी भी नहीं किया। फोर्स आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मगर अनम्यूट तभी करें जब बोलना हो, और जब नहीं बोलना हो तो आप म्यूट कर दें ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। और इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में अगर कोई विशेष जानते हैं और बताना चाहते हैं तो बता दें, ताकि लोगों को पता लगे कि हम लोग कितने एडवांस थे उस समय। जितना मेरे को ध्यान है और जितना जरूरी था उतना मैंने बता दिया आप लोगों को। अगला श्लोक के लिए राकेश गोयल साहब। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। अथ वसिष्ठान् द्रष्टाशा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिद्मा महीपते। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज को धारण करने वाले राजाओं और साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। हरि कृष्ण। हरे कृष्णा। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से वचन बोले। जब ये शस्त्र चलने की तैयारी होने लग गई, इसका मतलब है कि दोनों तरफ से अगर शंख ध्वनि हो गई तो युद्ध स्टार्ट होने की तैयारी हो गई। जब दोनों सेनाएं खड़ी थी तो दुर्योधन उन सेनाओं को खड़ी देख करके सबसे पहले अपने स्वार्थ में द्रोणाचार्य के पास जा गया था। ये हमने पढ़ा। अपने स्वार्थ से द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में मजबूत करने के लिए वो उनके पास गया। वो अर्जुन ने जैसे ही देखा कि युद्ध की तैयारी हो गई है तो उसका सबसे पहला हाथ गया अपने धनुष पर। यानी उत्साह में कोई कमी नहीं है। अगर अर्जुन अपना गांडी उठा रहे हैं तो ये तय है कि इस समय तक अर्जुन के मन में, बुद्धि में, हृदय में लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे ये युद्ध करना है। अगर अर्जुन पूरी तरह से तैयार है तो फिर गीता हमको कैसे मिलेगी? भगवान ही ये व्यवस्था करते हैं। अब इसमें एक चीज और लिखी है इस श्लोक में। अर्जुन के नाम के पहले लिखा है कपि ध्वज। कपि ध्वज क्यों कहा जाता है अर्जुन को? जब पांडव वनवास में थे और हिमालय की तरफ की यात्रा कर रहे थे, तब एक प्रकरण ऐसा हुआ था कि भीम की हनुमान जी से मुलाकात हो गई थी। प्रकरण थोड़ा सा लंबा है। एक कोई सहस्त्र दल कमल आया द्रौपदी के पास। द्रौपदी ने कहा कि भीम को कहा कि मुझे ये से और फूल चाहिए, तो वो हिमालय में ऊपर की तरफ जाते हैं। तब रास्ते में हनुमान जी से उनकी मुलाकात हो जाती है। हनुमान जी से वरदान मिलता है उनको कि तुम जब घोष घोष करोगे या कुछ भी आवाज करोगे तो मैं तुम्हारी आवाज में अपनी आवाज मिला दूंगा, और इससे सामने वालों के हृदय विदीर्ण होते रहेंगे, उनमें भय का संचार होता रहेगा। और दूसरी बात है कि मैं सदैव अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रह करके उसकी सहायता करता रहूंगा। तो साक्षात हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहते हैं, इस वजह से उनको कपिध्वज कहा गया है। अगला श्लोक। हाथ किसी ने उठाया नहीं है। रिद्धू कंवर जी।
जी आचार्य, सुप्रभात। आप वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप वाचन कीजिए, कोई बात नहीं। वाचन करने के लिए उठाया ना हाथ? जी आचार्य जी। जी। सौन्योर्येदु सौन् सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापये मयुच्यते यावदेतानिभिरक्षन्तं योद्धुकामानि वा स्थितान् केमरया सह योद्धव्यमस्मिने रणसमुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, जब तक मैं डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट हरे बुद्धि दुर्योधन का हरे युद्ध में हरे प्रिय। कृष्णा, यहीं यहीं तक रुक जाइए। जी आचार्य जी। और एक श्लोक और बचा है, कोई बात नहीं, इसको बाद में लेंगे। पहले रिद्धू कंवर जी के साथ चक्रवर्ती अग्रवाल साहब, हाँ ठीक है, आपने भी हाथ उठा रखा है, तो आप ये 23वां श्लोक और इसका अर्थ वाचन कर दीजिए, फिर इसके व्याख्या में एक साथ ले लेता हूँ। जल्दी कीजिए सर। कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो तस्य मानानवेक्षम है, ये ते समागताः धार्तराष्ट्रास्य दुर्वेद्वे युद्धे प्रिय चिकीर्षवे। हरे कृष्णा। अब दुष्ट क्या? बुद्धि हाँ, बोल दीजिए। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, मैं देख न लूं इन अब आप सबको। देखिए, गीता प्रकट हुई है अर्जुन के मोह के कारण, और अर्जुन तो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। अपने जो सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको कह रहे हैं कि हे अच्युत। अच्युत का मतलब जो अपनी स्थिति से कभी भी हटते नहीं है। भगवान कभी भी अपनी स्थिति से हटते नहीं हैं, बस हम जीव ही ऐसे हैं जो कि अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं पहचान पाते हैं। हमारी वास्तविक स्थिति है, हम भगवान के अंश हैं। ममे वांसो जीवलोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस चीज को हम भूल गए हैं, हम अपनी वास्तविक स्थिति कि हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के हैं, इसको भूल गए हैं। आइए एक बार पुकार लगाएं हम भगवान से, हे नाथ, हे नाथ, हे हे नाथ, मेरे नाथ, हे हे मेरे नाथ, हे नाथ, मेरे मैं नाथ, केवल और केवल आपका हूँ। मैं मैं केवल केवल और केवल केवल आपका हूँ। आपका हूँ। आप कृपा करें, आप आप कृपा कृपा करें, करें, कृपा करें, कभी आपको भूलो नहीं। मैं मैं कभी कभी आपको आपको भूलूं भूल नहीं। गई हूँ। को भूलूं नारायण नारायण। नहीं। नारायण। तो ये नारायण है नारायण। हमारी वास्तविक स्थिति, जिसको हम भूल गए हैं। भगवान तो नहीं भूले कि हम सब उनके अंश हैं, मगर हम उनको भूल गए हैं कि वो ही हमारे अंशी हैं। और यहाँ अर्जुन भगवान को अच्युत संबोधन दे रहे हैं। तो अच्युत का मतलब ही यही है कि भगवान कभी भी किसी भी स्थिति में हो, कभी भी अपने कर्तव्य पालन से चूकते नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कि भले ही मुझे सृष्टि में कुछ भी प्राप्त नहीं करना हो, किसी के लिए कुछ भी नहीं करना हो, फिर भी मैं अपने कर्तव्य में लगा ही रहता हूँ। प्रत्येक परिस्थिति में हम समता रहें, यही गीता का उद्देश्य है और यही गीता का योग है। तो हम बात कर रहे थे कि अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं भगवान से, कि रथ को आप युद्ध भूमि के मध्य में लेके चलिए और तब तक खड़ा रखिए जब तक कि मैं इन सारे योद्धाओं को देख नहीं लूं, इनके बल का अनुमान नहीं लगा लूं कि ये कितने बलशाली हैं, जो मेरे सामने मेरे से युद्ध करने के लिए आए हैं, अधर्म के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हैं। और इससे एक चीज और स्पष्ट होती है कि अर्जुन का उत्साह जबरदस्त है। अर्जुन के मन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई डर नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई भय नहीं है। इवन कोई किसी प्रकार का यहां तक कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। अगर कंफ्यूजन होता तो वो ये नहीं कहते कि सेनाओं के मध्य में रथ को ले जा करके आप स्थित तब तक रखिए
जब तक मैं पूरी तरह से इनका अंदाजा नहीं लगा लूं, बल का अनुमान नहीं लगा लूं। राकेश राज अग्रवाल जी। रमेश जी अग्रवाल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे राकेश जी आप अगला संजय वाला श्लोक कर लीजिए, रमेश जी पहले ऑन कर लिया तो आप कर लीजिए। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरु सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरु नीति। हे भारतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के सामने एवं संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप पुस्तक में देख रहे होंगे कि ये जो शब्द हैं, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, इनको बोल्ड में किया हुआ है। बोल्ड में किया हुआ इसलिए है कि ये वो 5 मैजिक वर्ड्स हैं जिससे कि गीता प्रकट हुई है। अब क्या संबोधन आया है? एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत है। ऋषिकेश अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कहते हैं? संजय बता रहे हैं ये कि निद्रा विजयी दो गुड़ाकेश कहा है अर्जुन को। अर्जुन को गुड़ाकेश कहने के 2 कारण हैं। एक तो उनके घुंघराले बाल है, तो गुड़ा मतलब मुड़े हुए, केस मतलब बाल। और दूसरा होता है गुड़ा का ईस। गुड़ा का कहते हैं नींद को, और ईस कहते हैं स्वामी को। तो नींद के स्वामी अर्जुन ने नींद को जीत रखा था। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा कि आप इस रथ को सेना के मध्य में ले चलिए, भगवान श्री कृष्ण जो कि भगवान है, साक्षात भगवान है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया उदाहरण अपने कर्तव्य पालन का हमारे सामने रखा। जैसे ही रथी की आज्ञा हुई, उन्होंने तुरंत उस आज्ञा का पालन किया। हमें भी अपने अंशी की आज्ञा पालन करना गीता से सीखना है। अर्जुन के कहे अनुसार अब रथ को वो कहाँ ले जा करके रखते हैं? बिल्कुल भीष्म और द्रोण के सामने ले जा करके खड़ा कर देते हैं। अर्जुन ने कहा था कि सेनाओं के मध्य में ले जाइए, तो मध्य में ही सेनापति खड़े रहते हैं, और बिल्कुल भीष्म पितामह के और द्रोणाचार्य उनके पास में ही खड़े थे। उन दोनों के पास ले जा करके उस रथ को खड़ा कर देते हैं। इस श्लोक से एक और भाव प्रकट होता है कि जो गुड़ाकेश है, यानी कि जिन्होंने नींद को जीत लिया है, जो सुखों का, विषय भोगों का गुलाम नहीं है, उस और जो सिर्फ और सिर्फ भगवान का दास है, जो सिर्फ भगवान का भक्त है, उसकी बात भगवान सुनते भी हैं, उसकी बात भगवान मानते भी हैं, और उसका आज्ञा पालन भी भगवान करते ही हैं। यदि हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी वैसा ही हो जैसा कि हमने चाहा है, तो हमें सिर्फ एक काम करना है, भगवान की आज्ञा का पालन करना है। श्रद्धेय सेठ जी महाराज कहा करते थे कि मेरे तो मन की हमेशा ही होती है। स्वामी जी ने उनसे पूछा कि भाई मेरी तो नहीं होती है, भाई सेठ जी आपकी कैसे होती है, आपके मन की? तो सेठ जी ने एक बात कही कि मैंने तो अपने मन को भगवान के मन से मिला दिया है, और जो होता है उसको मैं अपने मन की होना मान लेता। सीधा सा इलाज कि हम आज्ञा पालन करें, भगवान की आज्ञा का पालन करें। अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे तो ऐसे कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं। भक्तमाल तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि भक्त धन्ना के खेत की रखवाली भी भगवान करते हैं। सेन भक्त जो है, उसके लिए वो अगर बिजी हो गया तो कहीं राजा उसका कुछ दंड नहीं देवे, भगवान नाई का रूप धारण करके राजा की सेवा करने के लिए भी चले जाते हैं। एक भक्त तो ऐसे हैं जिनके
कष्टों को भोगने के लिए उनके मलमूत्र को साफ करने का काम भी भगवान स्वयं कर देते हैं। तो भगवान से अगर उस समय कोई प्रश्न किया जाए कि भगवान आप तो चाह करके आप इसकी सेवा क्यों कर रहे हो, बस इसका बस बस मलमूत्र क्यों बस। साफ कर रहे हो, आप तो चाहो तो इसके सारे कष्ट एक बार एक हाथ फेरने से भी दूर कर सकते हो, अपने संकल्प मात्र से दूर कर सकते हो। तो भगवान यही कहते हैं कि मैं प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं करता। मैंने लोगों को जो स्वतंत्रता दे रखी है उसका कोई हनन मैं नहीं करता। अब बात करते हैं, उवाच पार्थ पश्चेतान संवेतान कुरु नीति। इन 5 जादुई शब्दों की, ये 5 शब्द गंगा का प्राकट्य स्थल है। इन 5 शब्दों का ही ऐसा प्रभाव पड़ता है। भगवान ये भी कह सकते थे कि पश्चेतान धार्त राष्ट्रान समानिति। इन धार्त राष्ट्रों को, जिन्होंने अज्ञान अन्याय से तुम्हारी जमीन हड़पी है, जो स्वार्थ के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं, इन स्वार्थी लोगों को तुम देखो। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने ये कहा, पश्चेतान संवेतान कुरुनीति, यानी इन कुरुवंशियों को देख। कुरुवंशी कौन है? कौरवों के साथ है वही कुरुवंशी नहीं है, दुर्योधन के साथ है वही कुरुवंशी नहीं है, जो पांडवों के साथ है वो भी कुरुवंशी है। क्योंकि वंश दोनों का एक ही है, दोनों ही कुरुवंश के ही लोग हैं। तो भगवान ने जैसे ही कहा कुरुवंशियों को देख, अर्जुन को लगता है कि भगवान दृष्टि मेरी ले जा रहे हैं विष्णु पितामह की तरफ, मेरे अपने भाइयों की तरफ, मेरे भाइयों के पुत्रों की तरफ, मेरे भाइयों के पुत्रों की तरफ, मेरे मामाओं की तरफ, मेरे और सारे रिश्तेदारों की तरफ। तो जो कुटुंब का मोह हर व्यक्ति में छिपा हुआ है, होता है, उस मोह को भगवान बाहर निकाल रहे हैं। कई बार हमने देखा कि किसी फोड़े का इलाज करने से पहले उसको पकाया जाता है। पकाया जाता है कि नहीं पकाया जाता है? तो ये जो मोह रूपी फोड़ा अर्जुन के अंदर है, उसको प्रकट करने के लिए भगवान ने ये 5 मैजिक मैजिक शब्द बोले हैं। अन्यथा भगवान उसको जोश दिलाने के शब्द भी बोल सकते थे। ऐसा भी बोल सकते थे कि इन दुष्टों को देख, इन स्वार्थियों को देख, इन धार्तराष्ट्रों को देख। तो अर्जुन तो तैयार था ही, अर्जुन को और जोश आ जाता, उस समय युद्ध प्रारंभ हो जाता। युद्ध अगर उस समय प्रारंभ हो जाता तो सबसे बड़ा नुकसान तो होता हमारा, हमको भगवत गीता नहीं मिल पाती। और दूसरी बात है कि जो छिपा हुआ मोह है अर्जुन के अंदर, वो यदि युद्ध के बीच में प्रकट हो जाता, और युद्ध के बीच में अगर अर्जुन हताश हो जाता, तो उससे कितना बड़ा धर्म का नुकसान होता। क्यों? कि भगवान का अवतार है धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। और इस समय महाभारत के युद्ध में दुष्टों के विनाश के लिए माध्यम भगवान ने अर्जुन को चुना हुआ है। टीकाकार का भाव है कि भगवान को इस समय गीता सुनाने की जोरदार चटपटी लगी हुई है। अन्यथा अर्जुन के मन में तो कल्पना भी नहीं है कि भगवान इस विकट परिस्थिति में युद्ध क्षेत्र में मेरे को गीता सुना सकते हैं, और न ही उनको कोई जरूरत गीता की महसूस हो रही है। बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसी कि हमारी सामान्यतः रहती है। जब तक हम गीता से नहीं जुड़ते, हमको किसी भी काम में गीता की याद आती ही नहीं है। बस ये है कि कोर्टों में जरूर गीता को रखता है कसम दिलाने के लिए, उसके अलावा गीता की याद हमको अपने दैनिक कार्यों में कभी आती ही नहीं है। वो तो हम जब जरूरत महसूस वैसी हो जाती है, कोई परिस्थितियां आ जाती है, जैसी परिस्थिति भगवान ने अर्जुन के सामने प्रकट की। क्योंकि जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान को गीता प्रकट करनी है, और उसके लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया है। क्योंकि अर्जुन ही सबसे सत्पात्र उस समय था। गीता को जैसे जैसे हम अध्ययन करते जाएंगे, गीता में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें ये स्पष्ट होता जाएगा कि हमें भगवान अपनी शरण में लेने के लिए सभी तरह से प्रेरित कर रहे हैं। और हम ये भी अनुभव करते जाएंगे कि हमारा कोई भी कर्म सिद्ध हो रहा हो, उसमें भगवान की कृपा सर्वोपरि है। बस
हमें सिर्फ एक काम करना है, उस कृपा का अनुभव करना है। यदि हमने कृपा का अनुभव करना प्रारंभ कर दिया, अपने आप पे कृपा करना प्रारंभ कर दिया, तो हमारे सारे योग सिद्ध होने में कोई देरी नहीं लगने वाली है। राकेश राज अग्रवाल साहब। आपने पहले माइक ऑन किया था, अभी ऑन नहीं है आपका। प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा, प्रणाम। तत्रापश्यति स्थान पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृत्व पुत्रान् पौत्र सखीन् सतान् श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वसिष्ठान् कृपया परयाविष्टो विसीदत्रिदब्रवीत पूर्वार्ध। इसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। क्या बोले अर्जुन, वो तो आगे के श्लोक में आएगा, मगर विषाद क्यों उत्पन्न हुआ है उसकी भूमिका यहाँ दी है। जैसे ही भगवान कहते हैं कि इन कुरुवंशियों को देख, अर्जुन की नजर जाती है कि वहां देखते हैं कि उनके पिता तुल्य खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, आचार्य खड़े हैं, मामा शकुनी आदि और इनके जो मामा थे शल्य, वो भी उनकी सेना में थे। भाई कौरव सारे के सो के सोई कौरव उनके भाई हैं, उनके पुत्र इनके भी पुत्र हैं, उनके पुत्र इनके भी पुत्र हैं। और दोनों तरफ की सेना में मरने तो दोनों तरफ के लोग हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि कौरव सेना के लोग ही मरेंगे, तो खुद की सेना में भी उनके रिश्तेदार भी खड़े हुए हैं। तो इन सबको देखा, फिर अर्जुन को ऐसा लगता है कि क्यों हम इनको, बंधु बांधवों को मारने के लिए इस युद्ध में आ गए हैं। और इसमें लिखा है कृपया पर्याविष्टो, कायरता से युक्त होकर के, अत्यंत कायरता से युक्त होकर के अर्जुन बोलते हैं। तो अर्जुन कायरता से युक्त क्यों हो जाते हैं? स्वजनों को देख करके हो जाते हैं। दो कारण है इसके। पहला, तो जो व्यक्ति उदार होता है, सहृदय होता है, वो दूसरों के नुकसान से जल्दी प्रभावित होता है। और अर्जुन तो इतने सहृदय और उदार मना है कि वो अपनी आत्मा को सबकी आत्मा में देखते हैं, शुद्ध सत्व हृदय वाले हैं। तो इस वजह से उनको जल्दी ये बातें असर करती है कि ये सब अपने ही तो है। और जो शुद्ध सात्विक लोग होते हैं, उन वो मानसिक संवेगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और जल्दी ही विषाद में चले जाते हैं। वहीं अगर तमोगुणी व्यक्ति है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, खून भी देख लेते हैं तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरों के सामने की परेशानियां, अधिक से अधिक परेशानियां देख लेते हैं तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उन व्यक्तियों को फर्क नहीं पड़ता जिनको अपना और अपने परिवार, अपने शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन ऐसे व्यक्ति नहीं है, इस वजह से वो कृपया पर्याविष्ट हो जाते हैं, यानी कि वो द्रवित हो जाते हैं, द्रवित होकर के कायरता के रूप में चले जाते हैं। दूसरी बात, जीवन मुक्त महापुरुष जो सुख दुख से परे चल रहे हैं, वो विवेक का सदुपयोग करते हैं। अर्जुन भी विवेक का सदुपयोग करने वाले हैं। तो इसी वजह से वो यांत्रिक जीवन नहीं जी सकते। जीवन में जो आती है परिस्थितियां, उससे वो प्रभावित रहते हैं। हम निष्पक्ष रह करके अपने कर्तव्य का विचार सामान्यतः नहीं कर पाते हैं। यही स्थिति उस समय थोड़ी मात्रा में हो, मगर अर्जुन के सामने आ जाती है। निष्पक्ष नहीं रह पाते और उनको ये लगता है कि मैं जो ये युद्ध कर रहा हूं,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने सुख भोग के लिए, राज्य के लिए कर रहा हूं। यहाँ एक विशेष बात लिखी है कि मामका वृत्ति अगर धृतराष्ट्र में आई है तो ममता अर्जुन में भी आई है। धृतराष्ट्र की ममता ने, जिसमें स्वार्थ मिक्स था, अपनों के ही हित की बात सोची, उसने तो करा दिया महाभारत का युद्ध। अर्जुन के मन में जो ममता आई है उसमें स्वार्थ नहीं था, सबके भले का भाव था। दुश्मन का भी नुकसान क्यों हो, इस भले का भाव था। तो इस ममता का परिणाम ये हुआ कि हम सबके लिए गीता का प्राकट्य हो गया। राग द्वेष, तीस दूसरे अध्याय से हम राग द्वेष के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। राग द्वेष हमारे अंतर मन में इतने गहरे से बैठे हुए हैं कि थोड़े से झटके से भी राग द्वेष प्रकट हो जाते हैं। हल्का सा भी हमारा स्वार्थ प्रभावित होता है तभी राग द्वेष प्रकट हो जाते हैं। और अर्जुन को तो भगवान ने हल्का सा झटका दिया कि इन कुरुवंशियों को देख, उसी में उसका राग प्रकट हो गया कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं। और जैसे ही राग द्वेष के अधीन होता है मनुष्य, मोहित हो जाता है। मोहित अवस्था में मनुष्य को अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि विवेक जागृत नहीं रहता। मोहन सबसे पहले विवेक को सुलाता है, और विवेक से ही हम पता ध्यान में आ सकता है कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। और विवेक अगर जागृत नहीं रहता, मोहित हो जाता है, तो मन अवसाद की स्थिति में जा सकता है। छोटी सी छोटी बात भी कभी कभी डिप्रेशन में ले जाती है। अगले 2.5 श्लोक में जो बातें आ रही है ना, वो इतनी अद्भुत बातें हैं कि मन को समझने का, हमको विचार करने पे मजबूर करती है। और मन कितना अद्भुत है, इस पे भी हमको विचार करना चाहिए कि ये मन ही मोक्ष की तरफ ले जाने का, और मन ही मोक्ष से दूर करके बंधन की तरफ ले जाने का कारण भी हो सकता है। यदि हमारा मन इतना विलक्षण है, तो फिर मन, बुद्धि और अहंकार से भी जो परे है हमारा आत्म तत्व है, वो कितना विलक्षण होगा। और हमारा जो आत्म तत्व है, वो जिन परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा कितने विलक्षण होंगे। कृष्ण नाम बहुत बार यहाँ आया है। कृष्ण का मतलब ही होता है सभी को आकर्षित करने वाला, सर्वाकर्षक, सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु भी है, और सबको अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम भी है। ये 2.5 श्लोक का वाचन मैं अपने स्तर पे ले लेता हूँ, नहीं इसको रहने ही देते हैं। 7:57 हो गए, अगली बार ले लेंगे। मेरे ख्याल से 47 श्लोक में से 27 श्लोक अपन कर चुके हैं, तो 20 श्लोक इसके और 5-7 श्लोक जो भी होंगे दूसरे अध्याय को अगली बार में हम स्टार्ट कर लेंगे। मानसिक स्थिति के गहरे विषाद के लक्षणों की चर्चा यहाँ अर्जुन करने वाले हैं। यहाँ से वो बात प्रारंभ होने वाली है जिसपे कि हमको ध्यान देना है कि अगर विषाद की स्थिति हमारे जीवन में आती है और डिप्रेशन की स्थिति हमारे जीवन में आती है, और उस डिप्रेशन में हमें किसी की सहायता नहीं मिलती, उस डिप्रेशन की स्थिति में हम अपने दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं करते, तो हमारा हाल बुरा हो सकता है। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण पे अर्जुन को पूर्ण विश्वास है। इसी वजह से अर्जुन अपने मन में जो जो भी विचार आ रहे हैं, वो यहाँ पर बिना किसी घबराहट के, बिना किसी संदेह के अपने दिल को खोल करके भगवान के सामने रख देंगे। ये सारी चीजें हम अगले क्लास में लेंगे। इस क्लास में जितनी भी हमने चर्चा करी, उससे संबंधित आपकी कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और प्रश्न रखें। और अगर जिज्ञासा नहीं है तो हम कीर्तन करके आज की क्लास का समापन करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। जी बताइए मंजू जी, कुछ पूछना है आपको? जिसे भी कुछ पूछना है अपने आप को अनम्यूट करें। और एक मुझे थोड़ा सा बता दे, Vivo V2534 के नाम से किसने ज्वाइन कर रखा है, और Xiaomi
2508 CNR के नाम से किसने ज्वाइन कर रखा है, ताकि वो अटेंडेंस में फाइनल कर लो। और तो एक सर और निवेदन, फोन नाम से है सर, हरे कृष्णा सर, एक OnePlus CPH 2409 भी है, एक Oppo A1 भी है। अच्छा, और भी है। हाँ हाँ, एक Moto G भी है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि जब भी आप ज्वाइन करते हैं ना, तब अपना जहां फोटो आ रहा है, वहां अगर हम ले जाते हैं कर्सर को, तो 3 डॉट नजर आती है। उन 3 डॉट पे जब क्लिक करते हैं तो रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। रीनेम के ऑप्शन से हम अपने आप को रीनेम कर सकते हैं। तो आप अपने आप को रीनेम कर दें। और दूसरी चीज, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि हमारा जो गीता परिचय ऐप है, उस ऐप में एक ऑप्शन है अटेंड क्लास का। अगर हम उस अटेंड क्लास के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और वहां से क्लास में आते हैं, तो आप अपने आप ही सीधे सही नाम से ही ज्वाइन करेंगे। क्यों? कि जिस नाम से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसी नाम से क्लिक करके आप यहाँ पर आ रहे हैं। किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है? हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। जी अग्रवाल साहब। सर ये पहले श्लोक में आया है, महाभारत के 20 पर्व में अध्याय 25 से 42 तक हाँ। श्रीमद् भगवत गीता का उल्लिखित है। फिर नीचे आया है इनके अध्याय 13 से 24 तक वर्णित है। पहले जब संजय आते हैं और धृतराष्ट्र से बातचीत करते हैं, वो बातचीत 13 से 24 तक वर्णित है। फिर 25वें अध्याय की स्टार्ट में पहला श्लोक ये है जो 1.1 है, धृतराष्ट्र उवाच। यहां से गीता स्टार्ट होती है। 13 से 24 तक के जो 12 अध्याय है, उसमें 12 अध्याय में धृतराष्ट्र की और संजय की बातचीत है, युद्ध भूमि के समाचार के बारे में है। फिर लास्ट में जब वो पूछते हैं ना कि मुझे शुरू से सिलसिलेवार घटनाएं सुनाओ, तब ये गीता की बात आती है। ठीक है? ये ठीक है सर, ठीक है। हरे कृष्णा सर, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। और किसी का कैसा भी प्रश्न हो, कभी हिचकिचाता नहीं चाहिए। जिज्ञासा है, यदि जिज्ञासा अनअटेंडेड रहती है तो फिर कहीं ना कहीं वो और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है। हाँ बताइए बीएन विजय जी। हरे कृष्णा साहब, जी। हम सामान्यतया जय श्री कृष्णा बोला करते हैं, पर अपन यहाँ गीता परिचय अभियान में जब भी बात करते हैं हरे कृष्णा बोलते हैं। तो इस हरे का भी अर्थ अगर थोड़ा सा ये भी भगवान का ही नाम है। जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, वो जी, जहाँ कृष्ण के साथ हरे लग रहा है वहां राधा जी को याद कर रहे हैं। और जहाँ राम के साथ हरे लग रहा है वहां सीता जी को, जो उनकी शक्ति है, आलादिनी शक्ति, उनका स्मरण हम कर रहे हैं। तो ये धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद साहब। और हरे एक्चुअली में क्या कृष्णा। है कि गीता परिचय अभियान में हरे कृष्णा का ही संबोधन दिया जाता है। अन्यथा मैं भी पहले जय श्री कृष्णा ही बोला करता था। तो अब वो आदत हो गई हरे कृष्णा में। अब मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि आप हेलो बोलना भी छोड़ दीजिए। जब आपके पास कॉल आती है, हरे कृष्णा रेस्पॉन्ड कीजिए, किसी में कोई दिक्कत ही नहीं है। जय हरे श्री कृष्णा कृष्णा में बोलिए, भी हरिओम बोले, कुछ भी बोले, मगर भगवान नाम का ही उच्चारण करें। और कई लोग वंदे मातरम बोलते ही हैं हमारे जय एक। श्री कृष्णा में भी प्रभु की ये श्री जो वर्ड है, ये भी राधे जी के लिए हाँ बोला जी जाता जी है। जी, बिल्कुल वो उसी के लिए है। आचार्य कृष्णा। साहब। हाँ साहब, ये कृष्णा तो द्रौपदी को कहा करते थे, तो सर अपन हरे कृष्णा जो कहते हैं, हम तो कृष्ण ही हरे कृष्ण। कृष्ण ही जी। बोलते हैं। हम हाँ, कृष्ण हरे ही कृष्ण बोलते ही। हैं। हरे ए कृष्ण ही। ए इसमें जुड़ा हुआ है, जी। इसलिए वो संबोधन आ जाता है कि वो हो गया। हाँ। और अगर किसी से कृष्णा भी बोल दिया गया तो भगवान तो अपना भक्त का नाम लेने से और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान को तो बहुत अच्छा लगता है अगर हम भगवान को, अब जैसे हम जयकारा लगाते हैं, मीरा के गिरधर नागर की जय, अर्जुन के सखा हाँ, भगवान श्री कृष्ण की जय, तो भगवान तो और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो नाम लेना है, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। हम वैसे कृष्ण ठीक ही है। बोलते हैं। जब जोर देने में वो थोड़ा सा आज ऐसा सुनाई दे जाता है, नाम कृष्ण का ही ले रहे हैं। हरे जी ठीक। हरे कृष्ण। जी। और किसी को कुछ पूछना है? गौरव।
अनम्यूट करो गौरव, अनम्यूट करो अपने आप को। सर मुझे रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, क्योंकि मेरे साला जी भी ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो मैं उन्हें एक रिकॉर्डेड क्लास देना चाहता हूँ। देख भाई, आज तो मैंने रिकॉर्ड कर ली है और संगीता जी ने याद दिला दिया था जो, और बाकी मेरी आदत में नहीं है रिकॉर्ड करना, तो कोई न कोई मुझे याद दिला दिया करो, फिर जब याद हो जाएगा तो अब मैं करते कर रहेंगे। तो हरे आज कृष्णा सर, मैं करा दूंगी हर बार याद। ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण हरे मुरारी, नाथ वासुदेवा। नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।